बोधिसत्व शब्द की उत्पत्ति भारत में कहाँ से होती है और कब से बोधिसत्व शब्द आया है, इसकी जानकारी आज हम करने का प्रयास करेंगे। बोधिसत्व उस महान व्यक्ति के साथ ही जोड़ा जाता है जिसने अपने पास सब कुछ संसाधन उपलब्ध होने के बाद भी उनका उपयोग स्वयं के लिए नहीं किया, बल्कि उसके मन में करुणा जागी कि वो तो इन सब का सुख भोग सकता है, लेकिन इन सब का उपयोग आम जन तक पहुँचे, आम लोग भी इसका उपयोग करके अपनी मुक्ति को प्राप्त करें, अपने दुखों का अंत कर सके। ऐसे महान लोगों के लिए ही बोधिसत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। अब ये जानने का प्रयास करेंगे भारत में बोधिसत्व आया कहाँ से। तो भारत में सदियों से बौद्ध धर्म चलता रहा है और तथागत गौतम बुद्ध 28वें बौद्ध हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि तथागत गौतम बुद्ध से पहले भी इस देश में 27 बौद्ध हुए हैं और तब तक भारत के बौद्ध धर्म साहित्य में, इतिहास में कहीं भी बोधिसत्व शब्द नहीं था। लेकिन तथागत गौतम बुद्ध ने जब बौद्ध ज्ञान प्राप्त कर लिया, और बौद्ध ज्ञान का तात्पर्य है जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेना, वो रास्ता जिस पर आदमी पहुंच जाता है, वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है जिसके द्वारा वो जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। यहाँ मोक्ष का तात्पर्य मृत्यु से नहीं है, मरने के बाद कोई नया जन्म लेने से नहीं है। यहाँ बौद्ध सत्व का तात्पर्य जो है व्यक्ति की एक ऐसी अवस्था से है जहाँ पर उसके मन पर किसी भी सुख या दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई भी खुशी या प्रसन्नता उसे पागल नहीं बना सकती हैं और कोई भी बड़ा से बड़ा दुख उसे क्षणिक भी प्रभावित नहीं कर सकता है। एक ऐसी अवस्था को ही बोधिसत्व कहा गया है। तो जब तथागत गौतम बुद्ध को बौद्ध ज्ञान प्राप्त हो गया तो उन्होंने चाहते तो वो स्वयं मुक्त हो सकते थे, स्वयं मोक्ष को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन उन्होंने प्रण किया कि मेरे अकेले के मोक्ष प्राप्त करने से कुछ नहीं होने वाला है। और उनके मन में दया और करुणा जागी कि क्यों न धरती का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक प्राणी इस मार्ग पे चले और जो मुक्ति का मार्ग मैंने, जो शांति करुणा मैंने प्राप्त की है, वो शांति करुणा हर व्यक्ति के मन में जागृत हो, हर व्यक्ति अपने दुखों से मुक्त हो सके। तो इस जो करुणा का जो भाव था, इसी भाव के आधार पर गौतम बुद्ध के साथ में तथागत शब्द जोड़ा गया, बोधिसत्व शब्द जोड़ा गया। तो कहने का तात्पर्य है इससे पहले जो बौद्ध धर्म था वो हीनयान के नाम से जाना गया, क्योंकि इससे पहले जितना भी ज्ञान लोगों ने प्राप्त किया, जो बौद्धों ने प्राप्त किया, उसका तात्पर्य यह था केवल स्वयं का और अपने संग में जो बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उन्हीं का कल्याण करना उनका उद्देश्य था। इसीलिए वो पहाड़ों पर, जंगल में आश्रम बना करके, गुफाएं बना करके उसके अंदर ध्यान में केंद्रित रहा करते थे। समाज से उनका कोई संबंध नहीं रहा करता था। इसीलिए उससे पहले किसी के साथ बोधिसत्व शब्द नहीं जुड़ा। लेकिन जब तथागत गौतम बुद्ध ने ये वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे मुक्त नहीं होना है, मुझे ऐसी मोक्ष नहीं चाहिए जहाँ केवल मैं इसका उपयोग कर सकूँ। मैं चाहता हूँ कि धरती के प्रत्येक प्राणी तक ये ज्ञान पहुँचे और सभी लोग अपने दुखों से मुक्त हो सकें। तो इसी कारण से बोधिसत्व गौतम बुद्ध के साथ जोड़ा गया और तभी से विभाजन होता है हीनयान और महायान का। हीनयान और महायान जो दो धाराएं हैं, उसका जो प्रारंभ होता है तथागत गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात होता है। तो बुद्ध एक ऐसे विचार को लाए जिन्होंने कहा कि नहीं, ज्ञान आपने कितना भी प्राप्त कर लिया है और यदि मैं खुद ही मुक्त हो गया तो इस ज्ञान का कोई अर्थ नहीं है। तो इस ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जाए, और यहाँ से महायान की शुरुआत होती है, क्योंकि उनका मानना था ज्ञान खुद तक सीमित रखना सबसे बड़ी मूर्खता है और आपके प्रयास के ऊपर पानी फेरना है। इसी प्रकार से आगे चलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए।
तो उनके पास भी सभी सुख सुविधाएं थी, दुनिया के सबसे अधिक एजुकेटेड व्यक्ति थे और दुनिया के सबसे बेस्ट एडवोकेट थे, वकील थे। चाहते तो वो दुनिया के किसी भी बड़े से बड़े विश्वविद्यालय में जाकर के प्रोफेसर के, वाइस चांसलर के पद पर शोभित हो सकते थे और अपने जीवन को जी सकते थे। चाहते तो विदेश में अपनी वकालत करके बहुत अधिक धन और ऐश्वर्य प्राप्त कर सकते थे, शोहरत प्राप्त कर सकते थे। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं थी समाज के अंदर दबे कुचले लोगों के लिए संघर्ष करना, अपने पूरे परिवार की कुर्बानी देना। तो इनके इसी भाव के कारण बाबा साहब ने कहा कि मैं जो शिक्षा मान लीजिए किसी भी कारण से मुझे प्राप्त हो, मुझे जो अवसर मिला है, मैंने ये महान शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं चाहता हूँ इस शिक्षा का उपयोग मेरे समाज के दबे कुचले परिवार, जो समाज पिछड़ा है, उसको समानता दिला सकूँ, इक्वलिटी के मार्ग पर ला सकूँ, शिक्षा का विकास कर सकूँ। तो संपूर्ण समाज को आगे लाना चाहते थे, सबके दुखों का अंत करना चाहते थे। और इसी करुणा भाव के कारण ही गौतम, इसी करुणा के भाव को देखते हुए लोगों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ नाम के साथ में बोधिसत्व शब्द जोड़ा और इसके बाद कालांतर में चलकर यही नाम माननीय काशीराम जी के साथ जोड़ा गया, क्योंकि काशीराम जी ने भी विवाह नहीं किया और अपने पूरे जीवन को समाज के विकास में लगा, जबकि बहुत अच्छे उस समय के राजनेता थे, अच्छा उनका संगठन था। चाहते तो वो भी किसी सूबे के मुख्यमंत्री बन सकते थे, बड़ी पार्टी के कर्तव्य धर्ता बन करके देश में शासन कर सकते थे या सुख सुविधाओं का उपभोग कर सकते थे, लेकिन कहीं न कहीं उन्होंने भी अपना जीवन मानव कल्याण के लिए, समरसता के लिए, समानता के लिए न्यौछावर कर दिया। तो अभी तक जो जानने को मिला है हमारी जानकारी में, जहाँ तक है, तो बोधिसत्व उस व्यक्ति के साथ जोड़ा गया है जिन्होंने अपना जीवन दूसरों के कल्याण और उनके विकास पे खर्च कर दिया है। उन सुख सुविधाओं का प्रयोग स्वयं के लिए नहीं किया है, स्वयं के मुक्त होने पर उन्होंने कोई विश्वास नहीं किया है, कोई अर्थ नहीं माना है, बल्कि उनका कहना यह था कि धरती में जितने भी प्राणी सभी अपने दुखों से मुक्त हो सके। तो ये था बोधिसत्व शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। और आज यदि हम बाबा साहब को जानते हैं तो बोधिसत्व के रूप में जानते हैं, और उसका कारण यही है कि उन्होंने भी वही त्याग किया जो तथागत गौतम बुद्ध ने सब कुछ होते हुए अपना पूरा ज्ञान समाज के अंदर बांटने का प्रयास किया। बाबा साहब ने अपनी पूरी शिक्षा, पूरा ज्ञान पुस्तकों के द्वारा, विचारों के द्वारा इस संसार में, देश के अंदर फैलाने का प्रयास किया और लोगों को प्रेरित करने के लिए उसका प्रयास किया। इसीलिए बाबा साहब के नाम के साथ भी बोधिसत्व जोड़ा जाता है। तो ये थी कहानी, जो जानकारी हमारी बोधिसत्व किसे कहते हैं। इसीलिए आज हम गर्व से बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब कहते हैं। इसी ज्ञान के आधार पर हम बोधिसत्व तथागत गौतम बुद्ध को जाना जाता है सभी को, और यही हमारे देश की पहचान है। सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम।